हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का पेपर सॉल्व। जैसा कि अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हम लोगों ने कुछ मतलब जो हमें पेपर मिला है वहाँ से हमने कटिंग करके यहाँ पर आप लोगों के सामने पेपर लेकर के आए हैं। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, देखेंगे सबसे ज़्यादा हमारे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो चलिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ सेशन को शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सकें। ठीक है, और सेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिएगा, बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट हुए और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। देखिएगा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी आकृति दी गई है, आप लोग देख पा रहे हैं। तो हमें इसमें से ऑप्शन में से हमें सही आंसर देखना था कि ये वाली आकृति हमारी कौन सी किस इमेज में है। तो अगर हम बात करें तो ये हमारी आकृति किस में होगी, हमारा सही आंसर 4th ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं। ये हमारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों के सामने ही फ्रंट पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, आई होप ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, जो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखिएगा, एक ही पासे में दो भिन्न स्थितियाँ को दर्शाया गया है। ठीक है, एक पासे में दो भिन्न स्थितियाँ को दर्शाया गया। वहीं अगर हम बात करें, यदि संख्या 6 निचले फलक पर है तो ऊपरी संख्या पर क्या होगा। ठीक है, एक में 5 है, 3 है, 4 है, एक में 2 है, 3 है, 1 है। ठीक है ना, यही दे रखा है। आई होप इतना मतलब यही है। अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ तो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर इमेज क्लियर नहीं दी गई है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर हम बात करें यहाँ पर सेम इमेज हमारी 3 से 3 कट हो गया, 5=2 या फिर 1 हो सकता है, 4=2 या 1 हो सकता है। तो हमारा बचा गया 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 2 1 हो गया, 6 है ना। 6 हमारे किसके अपोजिट होगा। ठीक है ना, तो अगर हम 6 की बात करें तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है ना, यहाँ पर दिया गया है। इस वाले इमेज को किस तरीके से निकालते हैं, आप लोगों को मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, देखेंगे हम किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे फलक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिएगा, अब हम बढ़ते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो वहीं पे यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं किस प्रकार एक समान है। इनमें से 4 में से एक समान है, और वहीं बात करें तो एक संख्या बिल्कुल असमान है। उस असमान संख्या का पता लगाना है। तो इन चारों में से आप लोग देख पा रहे हैं हमारी किसी ना किसी तरीके से यहाँ पर दे रखा है। अगर हम बात करें, मैं आसान तरीके से हम लोग माइंड लगाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर हम बात करें 216 हमारा क्या होता है, स्क्वायर मतलब क्यूब होता है। वहीं पे अगर हम 5 की बात करें, 5 का हमारा 125 क्यूब होता है। तो इसी तरीके से कहीं ना कहीं हमारा इसमें क्लू दिया गया है। तो हमें सही आंसर की बात करें तो डी ऑप्शन हमारा, यानी कि 254 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल एक समान अलग सी डिजिट है। ठीक है, तो बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेशन कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। तो चलिएगा, बढ़ेंगे। यहाँ पर वेट मत कीजिए, अगर आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन तो सॉल्व करके यहाँ पर कमेंट में हमें डीपली में आंसर दीजिए। आप लोगों का आंसर का रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे। अगर हम आगे की बात करें, आगे क्वेश्चन की, तो आगे क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नीचे दी गए समीकरण को सही करने के लिए किन्हीं 2 चिन्हों को आपस में बदलना है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें, 2 चिन्ह हमारे यहाँ पर आपस में बदले गए हैं, प्लस और डिवाइड को। इन्हें आपस में प्लस मतलब आपस में परस्पर बदलने के बाद क्या किया गया है, इस समीकरण को सॉल्व किया गया है। समीकरण को सॉल्व करने के बाद हमारा सही आंसर 9 आना चाहिए। तो ये वाला भी आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिएगा आप बढ़ते हैं इसी तरीके से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा गया था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आकृति से रिलेटेड। जैसे कि अगर हम बात करें, नीचे दी गई आकृतियों के दाएं ओर दर्पण रखा है। जो हमारी आकृति दी गई है, ठीक है ना, ये वाली आकृति, इसके दाएं ओर दर्पण रखा है। तो इससे बनने वाले सही दर्पण का प्रतिबिंब चयन कीजिए। अगर हम देखें इनमें से सही आंसर, देखिएगा जब भी हमारा कोई इस तरीके का दर्पण से संबंधित क्वेश्चन होता है तो क्या होता है, अगर हम इसको, ये हमारा ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये हमारा ऐसे पलट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब इसको हम इस तरीके से पलटेंगे, सभी की चोंच इधर है तो देखेंगे हम बड़े कन्फ्यूज हो गए। अगर हम देखे जाए डॉट, तो इसमें डॉट नहीं है, एक ऑप्शन हमारा कट हो गया। वहीं बात करें, जब ये इस कॉर्नर से यहाँ मिला हुआ है तो कॉर्नर से हमारा ये वाला नहीं मिला हुआ है, ये ऑप्शन भी कट हो गया। बचे हमारे यहाँ पर 2 ऑप्शन। ठीक है, 2 ऑप्शन में अब हमें क्या करना है, 5
इमेज दी गई है बिल्कुल कॉर्नर से टच है, तो कॉर्नर से टच वाली इमेज हमारी यही है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को पकड़ना है और करना है सॉल्व। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। बढ़ेंगे अब हम इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा, इसको मैं रफ कर देती हूँ, बढ़ते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है कि 8 व्यक्ति हैं एक परिवार में, वहीं बात करें तो 2 युगल हैं। ठीक है ना, दोनों युगलों में 2-2 बच्चे हैं। ठीक है, बी और डी भाई है, और अगर हम बात करें उन दोनों के भी 2 बच्चे हैं। ई ए की भाभी है या फिर चाची है। ठीक है ना, ए सी का चचेरा भाई है, सी एच की बहन है, एच जी का चचेरा भाई है, एफ बी की पत्नी है। वहीं बात करें तो एच किस प्रकार एफ से संबंधित है। इसको आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप क्योंकि हम लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी करना है। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड कराने का यहाँ पर मेरा मोटिव था। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं, सॉल्व खुद से करके देखिए, नहीं आता है तो आप लोगों को हम लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज कुछ क्लियर नहीं है, इनको इमेज को अगर अगली बार आप लोगों के लिए जो सीरीज़ लेकर के आएंगे उसको थोड़ा बेहतरीन तरीके से लेकर के आएंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बिल्कुल धुंधले दिए गए हैं, तो आई होप अगर जहाँ आप लोगों को समझ आ रहा हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा भाभी हैं या चाची हैं, बस इस वजह से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसको। ठीक है, सेशन को आगे ही कंटिन्यू रखेंगे। ठीक, तो चलिएगा, अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार एक समान है, और अगर हम बात करें एक शब्द बिल्कुल असमान है, असमान शब्द का क्या करना है, चयन करना है। सरसों, जीरा, सौंफ, मूंगफली। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मूंगफली बिल्कुल डिफरेंट असमान है। ठीक है, तो चलिएगा अब हम देखते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, ये हमारी एक सीरीज़ है। ठीक है ना, इसको हमारे क्या करना है, इस तरीके से दिया गया है, यानी कि अगर हम बात करें उस समुच्चय का चयन कीजिए जिससे संख्याएं उसी तरह आपस में संबंधित है जिस प्रकार से यहाँ पर 3 यानी कि 4 संबंधित है, जिस प्रकार संख्याएं नीचे दिए गए समुच्चय में आपस से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो हमारा इनको क्या करना है, आप लोगों को कोडिट करना है, यानी कि हमें इनका कोड देखना है और सही आंसर हमें बताना है। तो सही आंसर है, यानी कि अगर बात करें तो हमारे हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, तो इसी तरीके से बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर नीचे दी गई श्रृंखला के साथ कौन सी संख्या आएगी। अगर हम बात करें, देखिएगा इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका सही पैटर्न सीरीज़ में हम या तो प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, डिविजिबल करते हैं, किसी का स्क्वायर करते हैं, या फिर किसी का क्यूब करते हैं। इन्हीं के पैटर्न से हम क्या करते हैं, सीरीज़ को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि जब भी छोटा नंबर होता है एकदम से बड़ा होता है तो उसमें हम मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाते हैं, या फिर क्यूब या स्क्वायर का। 3 2 जा 6, हमने +1 किया तो 7 प्राप्त हो गया। 7 में अगर हम बात करें 2 से हमने मल्टीप्लाई किया, 7 2 जा 14 +2 किया तो हमें 16 प्राप्त हो गया। अगर हम 16 की बात करें, मल्टीप्लाई किया हमने 2 से तो हमें 32 प्राप्त हुआ, प्लस हमने 3 किया। तो आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसे इसमें हम करेंगे किस चीज़ से, 35 से हमने मल्टीप्लाई किया 2 से और हमने एक नंबर एक्स्ट्रा 4 ऐड किया तो हमें 74 मिल गया। इस तरीके से हमने सीरीज़ को सॉल्व किया। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या क्या होगी। देखिएगा यहाँ पर 1 हमारी स्लाइडिंग लाइन है, मतलब अगर हम बात करें लैंडस्केप 1 यहाँ पर है, लेकिन अगर हम बात करें दोनों की लाइनें तिरछी हैं, है ना, तो 1 का पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड लाइन इसमें है, वहीं सेकंड मतलब दोनों की लाइन तिरछी है, हमारा पूरा पैटर्न यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया। थर्ड में अगर हम बात करें तो 3 लाइन आएंगी लैंडस्केप में और 3 लाइन आएंगी हमारी यहाँ पर देखिएगा स्लाइडिंग लाइन में, लेकिन हमारे इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 3 हम देखें तो ये हमारा गलत हो गया, ये गलत हो गया, 3 इसमें है और हमारी आगे की 3 लाइन होनी चाहिए, तो ये वाला सही आंसर नहीं होगा, ये हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से आई होप ये पूरी सीरीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज के लिए सेशन इतना ही रखते हैं, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।